जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बादा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बादा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का। देश में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बांदा में भाजपा द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। इस दौरान जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। स्थानीय भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सेमिनार को संबोधित करते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि आपातकाल को लगे आज से 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन उस बुरे समय की काली छाया आज भी उतनी ही गहरी है। आपातकाल भारतीय इतिहास की सबसे गहरी काली रात थी। यह कांग्रेस के माथे पर लगा ऐसा कलंक है जो कभी नहीं मिटने वाला है। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि आपातकाल लगाने वाले लोग आज संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र और संविधान का सच्चा सम्मान हो रहा है। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का अब तक का सबसे जघन्य अपराध है। दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग संविधान को जेब में लेकर घूमने का ड्रामा कर रहे हैं। देश के किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 29 मई से 12 जून तक जनपद में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत कृषि विशेषज्ञों और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीमों के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर वहां एक चौपाल लगाकर किसानों से संवाद कर उन्हें कृषि और पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता, बीमा, सब्सिडी से संबंधित सरकारी योजनाओं एवं नीतियों से अवगत कराया गया और उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों के सुझाव देने के साथ ही विशेषज्ञों की टीम ने किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवहारिक स्थान विशिष्ट समाधान भी बताया। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न उन्नतशील फसलों तथा बागवानी, मधुमक्खी पालन और डेयरी उद्यमों जैसे कम लागत में अधिक मुनाफे वाली कृषि के बारे में भी किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर बांदा के किसानों का कहना है कि अभियान के तहत हमारे गांव में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीम के द्वारा चौपाल लगाकर कृषि एवं उद्योग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि किस तरह से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। किसानों का कहना है कि संवाद के माध्यम से हमको लगता है कि हम अगर विशेषज्ञों द्वारा बताई गई तकनीक से कृषि और उद्योग करेंगे तो निश्चित रूप से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कृषि संकल्प अभियान के तहत में जिले के सभी कृषि जिलाधिकारी, कुलपति महोदय और भी कई अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने हमें कृषि के बारे में, पैदावार दोगुना करने के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी, पशुपालन के बारे में, उद्योग विभाग के बारे में क्या करना है, बहुत सी जानकारियाँ दी, जिससे आगे चल के हमें भविष्य में उनसे लाभ होने की उम्मीद है। जनपद के स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बांदा के जिलाधिकारी जे रीभा और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत जनपद के 157 लाभार्थियों को 6.55 करोड़ की सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। योजना के अंतर्गत सहायता मिलने पर लाभार्थियों सरकार की इस योजना की जमकर प्रशंसा की। बांदा के जिलाधिकारी जे रीभा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत सहायता राशि के वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बांदा में योजना के अंतर्गत 157 लाभार्थियों को 6.55 करोड़ की सहायता राशि का वितरण किया गया है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा गया। मध्य प्रदेश की घाटियों में लगातार बारिश होने की वजह से जनपद की दोनों प्रमुख नदियों यमुना और केन नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते नदी के किनारे बसे गाँव व मजरों में लोग बाढ़ को लेकर सजग होने लगे हैं। बाढ़ प्रभावित पैलानी कस्बे के लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में हर वर्ष क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँव बाढ़ से घिर जाते हैं और सिर्फ नाव के सहारे आवागमन हो पाता है। वहीं पैलानी के तहसीलदार राधेश्याम ने बताया कि मानसूनी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारी चाक चौबंद है। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। मुहर्रम एवं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति,
पेयजल व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन हेतु पूर्व से ही पुख्ता तैयारी सुनिश्चित की जाए। डीजे पर केवल धार्मिक भजन संगीत की ही प्रयोग हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे। विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय और संवाद बनाए रखने हेतु अधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। कोई भी कार्य गैर पारंपरिक या विवादित तरीके से न किया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने आयोजकों से कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता या लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। बादा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। अंबेडकर नगर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। विकास और विरासत की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास के लिए 1184 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने का शुभारंभ किया। अंबेडकर नगर में 431 किसान परिवार और प्रदेश में 11,690 किसान परिवारों को इस योजना का लाभ अब तक मिल चुका है। इस योजना के लिए सरकार ने 561 करोड़ 86 लाख धनराशि जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टांडा और अकबरपुर बस स्टॉप का नाम बदलने का भी ऐलान किया। उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय जयराम वर्मा के नाम पर टांडा और शिव बाबा धाम के नाम पर अकबरपुर बस स्टॉप का नामकरण किया। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया। श्री योगी ने अंबेडकर नगर पहुंचकर सबसे पहले शिव बाबा धाम का दर्शन किया और फिर श्रवण धाम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने दोनों ही धर्मस्थलों के विकास के लिए जोर दिया। अंबेडकर नगर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर मनाया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक रूप से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुनकर नगरी टांडा में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा ने योग शिविर का शुभारंभ किया। पूरे जिले में योग के प्रति लोगों की विशेष रुचि दिखाई दी। डीएम अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार अधिकारियों संग योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। अंबेडकर नगर में मनरेगा के तहत तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। जिले के 899 ग्रामों में से 800 गाँवों में मनरेगा का काम चल रहा है। जिले में मनरेगा के तहत 5 लाख से अधिक मानव दिवस का काम पूरा हो चुका है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया कि मनरेगा में हमारे टोटल 899 ग्राम पंचायत हैं। इसमें 800 गाँव में काम चल रहा है आज की डेट में और करीब 35,000 लेबर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के हम लोग 5,21,000 मैंडेज हम लोग क्रिएट कर चुके। तो हम लोग जो मनरेगा है वो बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। अंबेडकर नगर में उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो रही है। बरसात के मौसम में जहां पहले इन महिलाओं को खाना बनाने में असुविधा होती थी, वहीं अब आराम से इनका खाना बन रहा है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया कि वह एक गरीब परिवार की महिला है, जिसकी वजह से बरसात में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब से उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, तब से खाना बनाना बहुत आसान हो गया। बरसात के दिनों में खाना बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला, तब से खाना बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अंबेडकर नगर में एसपी केशव कुमार लगातार पुलिस की छवि बदलने में प्रयासरत हैं। अंबेडकर नगर में मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए प्रशासन ने कड़ी तैयारी की है। थाना स्तर पर शांति कमेटी की बैठक की गई है। पूरे जिले में 1700 से अधिक ताजिया स्थापित होंगे। जिले में 277 करबला हैं। डीएम अनुपम शुक्ला और एसपी केशव कुमार ने शांति कमेटी की बैठक कर धर्म गुरुओं से बात कर पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया गया। घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मुहर्रम को लेकर पुलिस की तैयारियों के बारे में एसपी केशव कुमार ने बताया कि जनपद में 1748 ताजिए जो हैं वो स्थापित होंगे, जिनमें 500 प्रवासी जो हैं वो अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल जुलूस जो मुहर्रम के रहेंगे। करबला की जो संख्या है वो 270 रहेगी। सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों से जो धर्म गुरु हैं और जो जुलूस के आयोजन करता है उन लोगों को भी बुलाया गया है तथा उनको ताजिए की हाइट एवं अन्य चीजों के बारे में ब्रीफ भी किया जाएगा और उनकी तरफ से जो समस्याएं हैं उनको भी सुनकर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जो है वो ड्रोन से निगरानी करवाई जा रही है। जिले में विकास कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रशासन ने अब एक नया तरीका अख्तियार किया है। जिले में जितनी भी बड़ी परियोजनाओं का काम चल रहा है, उसकी निगरानी जूम ऐप के जरिए की जा रही है, जिससे परियोजनाओं को सही समय से पूरा किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया कि जो भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी जूम के थ्रू उन पर हम लोग एक मॉनिटरिंग शुरू करें और जो भी इंजीनियर्स हैं, कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनके लोग जूम वीसी के माध्यम से प्रातः 10 बजे जुड़ते हैं और वहीं से हम लोग उनका देखते भी कितना काम हो रहा है, कितने लेबर लगे हैं, क्या मटेरियल कितनी क्या स्थिति है। प्रशासन की जैसी मंशा है कि समय से प्रोजेक्ट को पूरा कराना उनको, ताकि जल्दी से जल्दी इनका हम लोग उपयोग कर सकें।
यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।